अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक देख रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक पार्ट टेस्टिंग का हमने थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था कि बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर हमारे पास कौन सी मेन जो हमारी नोटेशंस आती हैं। एक रीजन्स हमने देखा था, प्रेडिकेट नोड्स होती हैं, वो दोनों क्या होती है हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि हम लोग साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग है जो अपने पाथ को अपने ड्राइव करके ना, अपने टेस्ट केसेस को ड्राइव करके तो हम पाथ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि हम लोग इसके अंदर क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रोग्राम है, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम लॉजिकली कितना कॉम्प्लेक्स है। कि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हम आप लोगों ने सुना होगा कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिक इस मायने में नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग भी इस बात पे एग्री करते होंगे कॉम्प्लेक्सिटी हमें प्रोग्राम ऑफ कोड की किसी भी चीज की कम से कम होनी होती है, ठीक है। कम से कम हमने करनी होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम के लॉजिक है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर जब हम करते हैं तो बेसिक पार्ट टेस्टिंग के अंदर हमारे पास मेन ये आता है कि हम लोग जो इसके अंदर क्या करें, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी करें, ठीक है। अब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट करने के बाद जब हम लोग के पास साइक्लोमेट्रिक से हमें जो आंसर मिलते हैं हम उनके इंडिपेंडेंट पास बनाते हैं, ठीक है। जितनी हमें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हम उनके इंडिपेंडेंट पास बनाएंगे, उतने पास कवर करने की कोशिश करते हैं हम अपने कोड के अंदर से, ठीक है। उतने पाथ हम क्रिएट करते हैं अपने कोड के, और फिर उन पाथ को बनाने के बाद हम उनको एक्सिक्यूट करते हैं। वही आप लोगों को पता है कि हम रफ सी वैल्यू देती हैं, उसकी बेसिस से हम चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले आपने याद रखना है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम की वो चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे समझ नहीं आई होगी लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा देखते हैं। देखें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, अब वी जी क्या है, वी हम हमारे पास क्या है, वी जी हम डोनेट करते हैं कि हमारा ये है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक छोटी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास क्या है एजेस, एन हमारे पास क्या है नोड्स, ठीक है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आते हैं तीन फार्मूलाज, एक ये फार्मूला है, एक ये हमारे पास फार्मूला है, और एक हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक और हमारे पास फार्मूला आता है, ये जितने हमारे पास मतलब प्रेडिकेट नोड्स हैं, ठीक है, एक ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के फार्मूलेज आते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखिए अब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी एग्जांपल्स भी रखी हैं ताकि आप लोगों को देख के और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया और एक तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं कोड के थ्रू। अब पहला है कि हम अब जिस जिस फार्मूले को भी हम अप्लाई करेंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे हमें सेम आंसर मिलेगा। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि एक से और आंसर आ रहा और एक से और आंसर आ रहा। अभी देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है ये पीस ऑफ हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर हम लोग ने देखना है कि हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे पहले हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि हमारे पास ई एजिस एंड नोड्स और प्लस टू, ठीक है। ई एजिस मतलब कि हमें सबसे पहले देखना है हमारे एजिस कितने हैं। एजिस हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे पास एजिस है 10, और ये हमारे पास क्या है 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 11 एजेस है। ये जितने हम मैंने बताया था ये जितने एरोज होते हैं हम इनको एजेस कहते हैं, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं एक नोड को दूसरी नोड के साथ। तो ये एक हमारे पास एक ये एज हो गया, एक हमारे पास ये एज हो गया, दो तीन हमारे पास कितने एजेस बन रहे हैं, हमारे पास 11 एजेस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है ई माइनस एन, एन हमारे पास क्या है नोड्स, ठीक है। अब हमें नोड्स देखनी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास नोड्स कितने हैं 9, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है +2। अब एजिस हमारे पास क्या रहते हैं 11 और नोड्स हमारे पास कितने 9, 11 माइनस 9 2 और 2 + 2 हमारे पास क्या है 4, ठीक है। अब एक फार्मूला हमने अप्लाई करके देखा उससे हमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है हमारे पास 4, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास क्या है कि अब हम लोग दूसरा फार्मूला है हम लोगों के पास कि p+1, p हमारे पास क्या है प्रेडिकेट नोड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसिक पार्ट टेस्टिंग में हमारे पास दो नोटेशंस यूज होती हैं, एक प्रेडिकेट नोड होते हैं और एक रीजन्स होते हैं। अब p+1, ठीक है। अब प्रेडिकेट नोड्स के अंदर हमने +1 करना है। प्रेडिकेट नोड्स हमारी वो होती है, मैंने जहां बताऊंगा जैसे जो हमारी कंडीशन होती है। अभी देखिए यहाँ पे एक हमारी कंडीशन लिखी हुई 2, ये हमारे पास कंडीशन है 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है इसके अंदर एक 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 हमारे पास ये है, ठीक है। एक यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, एक यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे कंडीशन है 3।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अभी है, यहाँ पे हम लोगों के पास 3 कंडीशंस लगी हुई है। ठीक है, अब तो हमारे पास कितने 3 कंडीशंस होगी, तो हमारे पास क्या होगा 3 प्रेडिकेट नोड्स होंगे हम लोगों के पास। हमने यही बात की है कि हम लोगों के पास जितनी कंडीशंस होंगी उतनी हमारे पास प्रेडिकेट नोड्स होंगी। अब 3 प्रेडिकेट नोड्स के अंदर 1 प्लस करो तो हमारे पास क्या आ गया 4, हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, अभी देखिए अब हम लोगों ने 2 फार्मूलाज को अप्लाई करके देखा तो हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब एक और होती है कि हमारे पास हम देखें कि हमारे नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ रीजन्स होंगे आपके पास उतने ही हमारे पास प्रेडिकेट नोड्स होंगे। अब देखिए इसके अंदर रीजन्स कितने 1 2 3 4, हमारे पास रीजन्स भी 4 ही हैं। और रीजन्स मैंने आप लोगों को बताया क्या बताया था कि जो हमारा एरिया बाउंडेड होता है एक ये एजेस से और हमारे पास नोड से, जो एरिया बाउंडेड होता है उनको हम रीजन्स कहते हैं। वहाँ पर रीजन्स भी 4 है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को हमने तीनों फार्मूलाज को अप्लाई करके देखा तो तीनों से हमारे पास 4 आ रहा था। तो हमारे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई 4। ठीक है, अब जितनी जितनी आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है आप उतने इंडिपेंडेंट पाथ बनाते हैं। इंडिपेंडेंट पाथ हम कैसे बना सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम जो है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने का सारा हम देखेंगे। तो अभी तो एग्जाम्पल थी, हमने एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते थे आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी उससे पहले हम ये देख लें थोड़ा सा कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को अगर 1 से 10 के दरमियान है तो हम इसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड आपका कोड ठीक लिखा हुआ है और इसका हाई टेस्टेबिलिटी रेट है और कॉस्ट ऑफ एफर्ट जो है वो हमारी कम से कम लग रही है। ठीक है, कॉस्ट भी कम है और एफर्ट भी हमारी कम लग रही है। लेकिन अगर 1 से 10 से ऊपर अबव जाए तो 10 से 20 है तो हमारा कोड थोड़ा कम्प्लेक्स है, उससे ऊपर जाए तो हमारा और कम्प्लेक्स, उससे ऊपर जाए और कम्प्लेक्स है। वही मैंने बात की कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो हमारा कोड इतना अच्छा होगा और उतनी हमारी कॉस्ट और एफर्ट भी कम लगेगी। जितना कॉम्प्लेक्स कोड होगा हमारी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा लगेगी और हमारी एफर्ट्स भी उतनी ज़्यादा लगेंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी 4 आई थी, तो इसका मतलब ये हमारी ठीक है, ये हमारी जो किस कैटेगरी में, ये हमारी ठीक कैटेगरी में। ठीक है, 1 से 10 के दरमियान। अब हम आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की। पहले इस कोड को देख लें, फिर इस कोड पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक फार्मूला है ई एजेस माइनस एन नोड्स प्लस 2। अब सबसे पहले हमने एजेस देख लेना, हमारे पास एजेस कितने हैं इसमें। एजेस काउंट करें मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारे पास कितने एजेस हो गए 16। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है माइनस एन। अब नोड हमने काउंट आउट करनी है, काउंट एक नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नोड्स हैं। ठीक है, हमारे पास एजेस कितने हैं 16 और नोड्स कितने हैं हमारे पास 13। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है +2 कर देना है। अब देखें एजेस हमारे पास 16 थे, 16 माइनस एन 13 हो गए। 16 माइनस 13 क्या हो गया 3 हो गया। हम लोग के पास 16 हमारे पास एजेस थे और 13 हमारे पास नोड्स थी। 16 माइनस 13 क्या हुआ 3। 3 + 1 हमारे पास क्या आ गया, ये 3 + 2 हमारे पास क्या आ गया 5। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी 5। ठीक है, इस डायग्राम की हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है 5। अब देखना है हम लोग ने इसको दूसरे फार्मूले से कि हमने जो पहले फार्मूले से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है वो ठीक निकली है। अब दूसरे से हम देखेंगे दूसरा हमारे पास क्या है। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है कि हम लोग प्रेडिकेट नोड्स +1। अब प्रेडिकेट नोड्स देखनी है उसके अंदर +1 कर देना है। प्रेडिकेट नोड्स वही है जो जिधर हमारी कंडीशन होती है 1 1 2 3 4 और हम लोग के पास कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास जो प्रेडिकेट नोड्स हैं वो हमारे पास क्या है 1 2 3 3 3 है। ठीक है, 3 3 + 1 हमारे पास क्या हो गया 4। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, अब देखें वो जो मैंने पीछे पीछे हमने कैलकुलेशन की हमने गलत कर दिया। 16 - 13 क्या होता है 3 3 प्लस हमने उसमें क्या करना था 2, तो हमारे पास क्या हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखनी थी कि हमारे पास जो है एजेस माइनस एन हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था 3 + 2। अब जो हमारे प्रेडिकेट नोड्स है हमारे पास कितनी है, प्रेडिकेट नोड हम लोगों के पास कितनी है 1 2 3 4। हमारे पास अब प्रेडिकेट नोड्स इस बार कितनी 1 2 3 3 प्रेडिकेट नोड्स हैं और हमारे पास क्या है कि 1 + 1 4। तो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन हमारी गलत है, अब हमने वो ठीक कर लेनी है। दूसरे में हमने निकाली है 5, अब 5 नहीं हो सकती हमारे पे। हमारे पास कितने हैं ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है कितने हम लोगों ने देखने एजेस और एन नोड्स। अब दोबारा काउंट आउट कर लेते हैं ताकि हम जो इस बार कैलकुलेशन करें ठीक करें। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। ठीक है, 16 हमारे पास एजेस हैं। नोड्स काउंट आउट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम लोगों ने क्या, अब हमने ये काउंट आउट कर लिया। ठीक है, ई माइनस एन कितना हो गया अब हम लोग के पास ई माइनस एन 16 - 13 हमारे पास क्या हो गया 3 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया। यहाँ से अब हमारे 5 आ रहा है, वहां से अब हम लोगों की जो है अब प्रेडिकेट नोड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 4। अब दोबारा इसको देख लेते हैं, दूसरा भी अब कंफर्म कर लें कि अब हम दूसरे में हम क्या गलती तो नहीं करें। अब देखें 1 2 3 4 देखें
ठीक है, मैंने आप लोगों को ना कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी कि आप लोग कंफ्यूज हो कि हम लोग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ गलत निकाल रहे हैं। प्रीवियस देखी तो हमने कहा वहां ठीक है, यहाँ गलत है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखी, हमने कहा नहीं यहाँ गलत है, वहां ठीक नहीं है। तो अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज है आप लोग, तो अब आपने ध्यान रखना हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सारे तरीके से सही है। अब देखिए इसमें हमारे पास 4 प्रेडिकेट नोड्स हैं, एक ये प्रेडिकेट नोड है, एक ये 2 3 4, 4 + 1 क्या हो गया हमारे पास 5। अब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी अब आप लोगों को पता चल गया, हमारे प्रीवियस कोड की भी 5 है, इस कोड की हमारे पास इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ की हमारे पास 5 है। इट्स में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी 5 है। ठीक है, अब रीजन्स देख लें, रीजन्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 मतलब 5 रीजन्स है। और हमने रीजन्स क्या बात की थी कि जो हमारे एरिया बाउंडेड होता है नोड से और एजेस से। अब हम इसकी देख लेते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अब देखिए सबसे पहले हमने एजेस फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास एजेस कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 जो है हमारे पास इसमें एजेस हैं। अब नोड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 19 नोड्स है हमारे पास। हमारे पास एजेस कितने थे, एजेस दोबारा काउंट कर ले क्योंकि मैं भूल गई। हमारे पास एजेस दोबारा से काउंटेड कर लें, 1 2 3 4 4 एजेस, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 19। ठीक है, अब हम लोगों के पास 24 माइनस 19 क्या हो गया, हम लोगों के पास 24 माइनस 19 हमारे पास क्या आ जाता है 5। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अब इसमें हमने सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर एजेस में से हमने वो माइनस कर दिया और +2 5 + 2 7। अब हमने देखना है कि हमारे पास प्रेडिकेट नोड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया, और 6 + 1 वापस क्या हो गया 7। तो मतलब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी 7। हमारे पास 7 ही आंसर आ रहा है। अब हमने रीजन्स देख लेने, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास हमारे रीजन्स भी 7 आ रहे थे। मतलब हमने कॉम्प्लेक्सिटी सही निकाल ली है दोनों की। दोनों की हमारे पास क्या आ रही है, इसकी हमारे पास 7 आ रही थी, इसके हमारे 5 आ रही थी। हमने सारे फॉर्मूलाज लगा के देखे तो हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास क्या आ रही थी सेम। तो ये तो मैंने आप लोगों को मतलब हाँ ड्राई रन करके बताया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको क्या कोशिश करनी है तो आप लोग प्रैक्टिकल करके देखें। मैंने तो इसके ये माउस की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। माउस कभी कभी कुछ और भी मतलब आप जब चलाएंगे वीडियो तो कभी इधर पहुंच जाओ कभी इधर पहुंच जाओ, तो सही समझना है। तो आप लोगों ने जो ही जो अपना इसको प्रैक्टिकल भी करके देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये देखिए पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब हमने इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही बात की हमारी एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास एजेस कितने 7। ठीक है, अब हमने नोट्स देख लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास नोट्स है। अब 7 माइनस 6 हमारे पास क्या होगी, 7 माइनस 6 हमारे पास क्या होगी 1 1 + 2 हमारे पास क्या हो गया 3। अब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है 3। अब हमें देखने प्रेडिकेट नोट्स कौन कौन सी हैं। एक तो ये होगी हमारे प्रेडिकेट नोट, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिसीजन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिसीजन हो रहा है, प्रेडिकेट नोड 2 हो गए, और 2 + 1 हमारे पास क्या हो गया 3। मतलब हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल 3 है। 1 2 3 ये 3 रीजन हमारे पास, रीजन में बस 3 है। तो मतलब हमने साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इस स्ट्रक्चर की भी हमने ठीक निकाली है, 3 ही निकाली है। तीनों फॉर्मूला से हमारे पास 3 ही आ रही है। आपने इस बात को कंफर्म करने का आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी सारे कंट्रोल फ्लो ग्राफ के ना सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद सेम है।